हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हाल ही में दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम के परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। इस संग्रहालय की स्थापना 271 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। तो इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दर्शाया गया है। देखिए, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस बार 2022 में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इसी जयंती के अवसर पर इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। अब जानते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए, दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है और दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की खुद की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली दिल्ली में एक जिला है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर शासकों को दिया जाता है। किन शासकों को? तोमर शासकों को। पृथ्वीराज चौहान ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को औपचारिक राजधानी घोषित की थी। इसके पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफर किया गया था अंग्रेजों द्वारा। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और सन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था भारत सरकार ने। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, जो कि आगे चलकर भारत की विदेश मंत्री भी बनी। इनका निधन हो गया है। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था। शाहजहानाबाद शहर का नया नाम पुरानी दिल्ली है। देखिए, पुरानी दिल्ली है, इसका पुराना नाम शाहजहानाबाद है, इसका नया नाम है पुरानी दिल्ली। तो दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपिन संघी। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में जिसका अपना हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं हामिश बेनेट। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। न्यूजीलैंड की बात करें तो देखिए, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो है ये कुक जल संधि द्वारा अलग होती है। कुक स्ट्रेट द्वारा ये अलग होता है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका नाम है माउंट कुक। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। और इसी से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था। डेम सिंडी किरो ये 2021 में न्यूजीलैंड की पहली स्वदेशी माओरी महिला गवर्नर जनरल बनी थी। नोट करिए। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न। गवर्नर जनरल बन गई हैं डेम सिंडी किरोस। करेंसी है डॉलर और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। और न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट टीम है उसे कीवी टीम के नाम से संबोधित किया जाता है अक्सर, आप सभी को पता होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसे कंगारुओं का टीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेल और गैस व्यवसाय को डिजिटल रूप से अनुकूलित करने के लिए भारत पेट्रोलियम ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, तेल और गैस व्यवसाय को डिजिटल रूप से अनुकूलित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी बीपीसीएल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी सीएमडी हैं अरुण कुमार सिंह। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है।
बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला, क्योंकि ये भारतवंशी हैं इसलिए याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट, 9वीं FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इस बार का FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है नीदरलैंड ने। किस देश को हराकर? जर्मनी को हराकर। इस विश्व कप का ये 9वां संस्करण था। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो नीदरलैंड ने चौथी बार इस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इस विश्व कप का ये 9वां संस्करण था। 2023 में 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? चिली में किया जाएगा, चिली के सेंटियागो में। नीदरलैंड की बात करें तो देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे और नीदरलैंड में एक ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम इन्होंने मैत्री रखा है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक ट्यूलिप फूल का उत्पादन नीदरलैंड में ही किया जाता है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है, अक्सर इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड में शिक्षा 5 से 16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, यानी एकदम इम्पोर्टेंट है कि 5 से 16 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। अभी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है, लेकिन ये पहला देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की थी। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। यहाँ के सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में मार्क रूटे। 2 करेंसी चलती है, यूरो और US डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस सम्मेलन का विषय था स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU। यहाँ पे BFSI का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इस सम्मेलन के दौरान भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। ठीक है, तो कहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ऑप्शन बी राइट आंसर। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2020 में। इस हिसाब से इस साल इस दिवस का ये 3रा संस्करण है। ठीक है, चगास एक रोग होता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का लक्षण जल्दी नज़र नहीं आता, इसीलिए इस बीमारी को कभी कभार मौन या खामोश रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस साल इस दिवस का थीम है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज। देखिए, चगास रोग को अमेरिकी ट्रेपेनोसोमियासिस या साइलेंट डिजीज कहा जाता है और इसे हिंदी में कहा जाता है मौन या खामोश रोग। चगास रोग के इलाज की खोज 1909 में ब्राज़ील के डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चगास ने की थी, इसीलिए इनके नाम पर इस रोग का नाम रखा गया है चगास रोग। नेक्स्ट, 2021-22 में भारत का सोने का आयात 33.34% बढ़कर कितना अरब रुपया हो गया? तो देखिए, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 46.14 अरब रुपये का सोने का आयात किया। 2020-21 में भारत ने 34.62 अरब रुपये का सोने का आयात किया था। इसमें इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 33.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, सोने की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। विश्व का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता चीन है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। इसमें कोलार, धारवाड़ और हसन ये सोने के खान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 से 13 अप्रैल को प्रथम खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर के टाटा तीरंदाजी एकेडमी में
इसका आयोजन किया गया था। कुल 6 चरणों में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। पहला और दूसरा चरण जमशेदपुर में 12 से 13 अप्रैल को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 8%। विश्व बैंक ने इसके पहले अनुमान लगाया था कि 2022-23 में भारत की विकास दर रहेगी 8.7%, अब इसे घटाकर कर दिया है 8%। विश्व बैंक की बात करें यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही नासा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रिनहार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए, इस बार ये पुरस्कार जो है एक व्यक्तिगत श्रेणी में और एक संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को, जो कि चंडीगढ़ के एक डॉक्टर हैं। इन्हें 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुष्ठ रोग के क्षेत्र में इनके बेहतरीन काम के लिए। इसके अलावा गुजरात स्थित सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को भी ये पुरस्कार दिया गया। तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है, हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं डॉक्टर भूषण कुमार। वहीं इसी तरह से मिलते जुलते 2 पुरस्कार हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। समाज सेवी संस्था है प्रथम, इसको साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया था। वहीं पिछले साल 2021 में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें ही बंगबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह यानी इंडिया यूएस एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप स्थापित करने का निर्णय लिया है? यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल गया है, अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ एक शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। अमेरिका की बात करें तो देखिए, 49वीं पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। फ्लोरिडा स्ट्रेट मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और अमेरिका को वेस्ट इंडीज से विभाजित करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी के किनारे है और न्यूयॉर्क शहर ये हडसन नदी के किनारे है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत के कितने अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, हाल ही में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पिछले साल 2021 में ये कार्यक्रम भारत के 125 शहरों में शुरू किया गया था। अब इसमें 126 शहर को और जोड़ लीजिए, कुल शहर हो गए 251। ठीक है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, स्वनिधि योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। आज सेट 6 है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीनों का अंतर हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 महीनों का अंतर हो सकता है मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मार देंगे गलती से, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये होता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। वर्तमान में भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं के वेणुगोपाल यानी अटॉर्नी जनरल है ये। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर है। उत्पाद शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के किस प्रकार का कर है? तो देखिए उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे खान के लिए, हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। निधि फंड इसको निजी कर लीजिए, निजी यानी प्राइवेट फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय लड़ाकू जेट कौन सा है? तो ये है तेजस। भारत ने अपना स्वदेशी लड़ाकू जहाज का निर्माण किया है, इसका नाम है तेजस। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है ये नीला चांद। क्वेश्चन नंबर 10 है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग तिल्ली और रेड ब्लड सेल को प्रभावित करता है। तिल्ली को ही स्प्लीन भी कहा जाता है या फिर प्लीहा, इसी को ही कहा जाता है। तो मलेरिया रोग जो है प्लीहा और रेड ब्लड सेल को प्रभावित करता है। पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताइए, क्योंकि ये आँख से संबंधित है। आँख से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई रोग होता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि विटामिन ए जिस खाद्य उत्पाद में सबसे अधिक पाया जाता है उसका आप सेवन करिए। यानी आँख से रिलेटेड कोई भी रोग होता है तो आपको सलाह दी जाती है कि पालक का सेवन करें अधिक से अधिक। तो ये बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पाचन एंजाइम पेप्सिन मानव शरीर में कहाँ उत्पन्न होता है? तो पेप्सिन जो है ये छोटी आंत में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसीन होता है दूध में, इसी वजह से दूध का रंग जो है सफ़ेद दिखता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। मराठा शासकों द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। चौथ कहा जाता था। जो भी मराठी शासक थे उनके द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे चौथ कहा जाता था। अब चलिए डेली की तरफ पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों रिवीजन किया करिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं आसानी से कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहता है, इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है? श्रीलंका ने। साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया को। इस साल 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। भारत सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बत राहत समिति को कितने करोड़ रुपए सहायता अनुदान देने की घोषणा की है? 40 करोड़ रुपए। भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को कहां पर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? वाशिंगटन में। और इसी वार्ता में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी महीने 24 अप्रैल को ये पुरस्कार दिया जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है? मुंबई और हैदराबाद को। इसमें 2020 के लिए भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता हैदराबाद को दी गई थी और इस तरह से ये मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने। किस भारतीय बैंक ने इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अगर यही क्वेश्चन 8% का होता कि किस बैंक ने इस कंपनी में अपना 8% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है तो आंसर हो जाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
2023 के लिए भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक यानी चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है। लोगों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? नायका की मालिक, नायका जो कंपनी है उसकी मालिक फागुनी नायर को। 12 से 13 अप्रैल को देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।